जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड उत्पाद सिपाही में पेपर 2 के हिंदी क्लास में। पेपर 2 के हिंदी क्लास में हम लोग देख रहे हैं कृतिका भाग 2। कृतिका भाग 2 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग देखेंगे क्षितिज भाग 2, उसके बाद व्याकरण देखने वाले हैं। तो कृतिका भाग 2 में जो है 3 क्लास ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपका पहला क्लास क्या था तो माता का आँचल, दूसरा है जोज पंचम का नाक, तीसरा है सना सना हाथ जोड़ी। आज चौथा क्लास हम लोग करने वाले हैं और चौथा क्लास आपका क्या है, एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा। और आप सभी जानते हैं कि पेपर 2 जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका अंकदायी सब्जेक्ट है और आपका जो है रिजल्ट तय करने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है? तो आपको जो है पूरा डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं तो ध्यान से पढ़िए, अपना नोटबुक निकाल के लिखते हुए पढ़िए। आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम करीब आएगा तो नोटबुक ही आपका काम आएगा, साथ में आप जिस चीज़ को नोटबुक में लिख के पढ़ते हो आपके दिमाग में अधिक देर तक याद रहता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का चौथा क्लास, एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा। तो ये जो है इसको लिखने वाले लेखक का नाम है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ है काशी उत्तर प्रदेश में। अब ये कितना तक पढ़े हैं ये तो कहीं भी मिलता नहीं है, लेकिन ये किस-किस कॉलेज में शिक्षा ग्रहण किए हैं उसके बारे में दिया गया है। तो इनका जो है शिक्षा ग्रहण किया हुआ कॉलेज का नाम क्या है, हरिश्चंद्र कॉलेज, क्वींस कॉलेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। अब इनका मृत्यु की बात की जाए तो इनका मृत्यु हो गया है 31 अगस्त 1970 ईस्वी में। इनका कुछ प्रमुख उपन्यास है जिनका नाम दिया गया है, तो वहाँ ये जो है हम आपको लिख दिए हैं। देखिए इनका प्रमुख उपन्यास का नाम है बहती गंगा, सुचिताच, राम बोला राम बोले, इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनका गज़ल संग्रह भी है और गज़ल संग्रह का नाम है गज़ालिका। और ये नाटक भी लिखे हैं और नाटक में क्या-क्या लिखे हैं, तो महाकवि कालिदास और दशाश्रावमेघ इनका प्रमुख नाटक है। इनका गीत और गीत संग्रह कौन-सा है वो भी यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है? ये सब जो है एक बार पढ़ने में आपको याद नहीं होगा, आपको करना क्या होगा कि आप जो है लिख-लिख के पढ़िए या नोट बना के रखिए, ठीक है? थोड़ा-सा टफ लगता है कवि परिचय वाला चैप्टर। यहाँ देखिए गीत संग्रह में क्या है इनका, ताल तलैया परीक्षा 25। अब हम लोग देखेंगे इस पाठ से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है? चलिए रेडी हो जाइए। पहला क्वेश्चन कहता है कि एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा पाठ के रचनाकार कौन है? पहला है प्रेमचंद्र, दूसरा है कमलेश्वर, तीसरा है जाबिर हुसैन, चौथा है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र के द्वारा ये पाठ लिखा गया है, एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि शिव प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? पहला है 2004, दूसरा है 1911, तीसरा है 1932, चौथा है 1975। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। इनका जन्म कब हुआ है? तो 1911 में। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इस पाठ को पढ़िएगा तो जो है जो ऑप्शनल क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको जो है उत्तर देना आसान हो जाएगा। तो ये 10वीं क्लास का किताब है आपका कृतिका भाग 2, अगर आपके पास उपलब्ध है तो पढ़ लीजिएगा कहानी। ठीक है, बहुत आसान है और मज़ेदार भी है। तो देखिए यहाँ पर तीसरा सवाल है कि टुन्नू कितने वर्ष का था? पहला है 17 वर्ष, दूसरा है 18 वर्ष, तीसरा है 19 वर्ष और चौथा है 20 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 17 वर्ष। तो वहाँ एक किरदार है जिसका नाम क्या है, टुन्नू, और वह कितने वर्ष का है? तो वो 17 वर्ष का है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है दिल्ली, दूसरा है काशी, तीसरा है बिहार, चौथा है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काशी में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? काशी में हुआ है। और कब हुआ है? तो बताएं हैं कि 1911 ईस्वी में हुआ है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अली सगीर कौन था? पहला है दुलारी का चाहने वाला, दूसरा है एक ठेकेदार, तीसरा है खुफिया पुलिस रिपोर्टर, चौथा है पुलिस का अधिकारी। तो आपको बताना है कि अली सगीर कौन था? तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको कठिन तब लगेगा जब आप बिल्कुल भी इस कहानी को नहीं पढ़े हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खुफिया पुलिस रिपोर्टर था आपका अली सगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दुलारी का टुन्नू से पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? पहला है खोजमा बाजार में, दूसरा है सदर बाजार में,
तीसरा है अपर बाजार में और चौथा है कवि सम्मेलन में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए खोजवा बाजार में। दुलारी और टुन्नू का जो है पहली मुलाकात हुआ था आपका खोजवा बाजार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कजली क्या है? पहला एक गाय का नाम, दूसरा है एक पर्यटक स्थल, तीसरा है एक पकवान, चौथा एक तरह का लोकगीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार का या एक तरह का लोकगीत है। कजली गाया जाता है, कजली गाना है, और क्या है? यह एक लोकगीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि टुन्नू कहाँ मारा गया था? पहला है टाउन हॉल में, दूसरा है थाने में, तीसरा है घर में, चौथा सदर बाजार में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टाउन हॉल में। टुन्नू को मार दिया गया था कहाँ पर? तो टाउन हॉल में। अगर आप कहानी पढ़िएगा तो आपको सब पता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि टुन्नू ने कजरी दंगल में किसकी ओर से भाग लिया था? पहला है खोजवा, दूसरा खोजवा बाजार वालों की तरफ से, दूसरा है पलटन बाजार वालों से, तीसरा है लाल बाग वालों की ओर से, चौथा है बजर हीड़ा वालों की ओर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बजर हीड़ा वालों की ओर से टुन्नू जो है आपका कजरी दंगल में भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि टुक्कड़ किसे कहते हैं? पहला है शहनाई के साथ बजाए जाने वाली तबले जैसी चीज को, दूसरा है राम ढोल को, तीसरा है मोरबीन को, चौथा है तंबूरे को। किसको कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शहनाई के साथ जो बजाए जाने वाली एक तबले जैसी बाजा है उसी को क्या कहा जाता है? टुक्कड़ कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि टुन्नू के प्रति दुलारी का उपेक्षा भाव कैसा था? पहला है कृत्रिम, दूसरा है कटुता भरा, तीसरा है सिकवा भरा, चौथा है उम्र का असर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम। कृत्रिम मतलब बनावट। ठीक है, टुन्नू के प्रति दुलारी का उपेक्षा भाव कैसा था? कृत्रिम मतलब बनावटी वाला भाव था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि टुन्नू के पिता कहाँ काम करते थे? पहला है दफ्तर में, दूसरा है चिड़ियाघर, तीसरा है घाट पर, चौथा है विद्यालय में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी घाट पर। टुन्नू के पिताजी घाट पर काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि दुलारी क्या काम करती थी? पहला है लकड़ी बेचने का काम, दूसरा है गाने बजाने का काम, तीसरा है मेहनत मजदूरी का काम, चौथा है स्कूल में पढ़ने का काम। इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मेहनत मजदूरी का काम करती थी। कौन? आपकी दुलारी। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि फेकू सरदार दुलारी के लिए क्या भेंट लाया था? पहला है खाने का सामान, दूसरा है धोतियों का बंडल, तीसरा है सिनेमा का टिकट, चौथा है कान की बालियां। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी धोतियों का बंडल। तो फेकू सरदार जो था दुलारी के लिए धोतियों का बंडल लेके आया था। कहानी में ये आपका लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि टुन्नू दुलारी के लिए क्या भेंट लाया था? पहला है प्रेरणादायक पुस्तक, दूसरा है सोने की हार, तीसरा है कान की बाली, चौथा है गांधी आश्रम में बनी खादी की धोती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वही टुन्नू जो 17 साल का था दुलारी के लिए क्या लेके आया था? तो गांधी आश्रम में बनी खादी की धोती धोती लेके आया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि टुन्नू ने किसको अपना उस्ताद बनाया था? पहला है शिव प्रसाद को, दूसरा है भैरव हेला को, तीसरा है दुलारी, चौथा है मदन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भैरव हेला को जो है टुन्नू ने अपना क्या है उस्ताद मान लिया था या उस्ताद बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि दुलारी टुन्नू के किस लक्षण पर हंसती थी? पहला है गाने पर, दूसरा है नाचने पर, तीसरा है उन्माद पर, चौथा है दौड़ने पर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उन्माद पर। ठीक है, एकदम स्वतंत्र विचार का खुला आदमी को उसको हम लोग उन्माद बोलते हैं। ठीक है, तो दुलारी जो है टुन्नू के किस लक्षण पर हंसती थी? तो उन्माद पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि पुलिस वाले टुन्नू को कहाँ लेकर गए थे? पहला है टुन्नू मर गया था इसलिए नदी में प्रवाहित करने, दूसरा है थाने में, तीसरा है अस्पताल में, चौथा है बनारस। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए
टुन्नू मर गया था, इसीलिए नदी में प्रवाहित करने के लिए टुन्नू को पुलिस वाले ले जा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि दुलारी ने कहा कि बनी हुई साड़ियाँ विदेशी कपड़ों की होली जलाने के लिए दी थी। पहला राजस्थान की साड़ी, दूसरा है सूरत की, तीसरा है जैसलमेर की, चौथा है मैनचेस्टर तथा लंकाशायर की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैनचेस्टर और लंकाशायर की बनी हुई साड़ी को जो है दुलारी होली जलाने के लिए दी थी। होली मतलब आग लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अली सगीर ने दुलारी का नंबर किस लिए नोट किया? पहला है वह उससे प्यार करता था, दूसरा है ताकि वह उसे उस पर कार्रवाई कर सके, तीसरा है वह दुलारी के गाना सुनना चाहता था, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ताकि वह उस पर कार्रवाई कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा का भावार्थ क्या होता है? यानी कह रहा है कि एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, इसका अर्थ क्या होता है? पहला, इसी जगह मेरी नाक की नथनी खो गई है। दूसरा है, इसी स्थान पर मेरा सुहाग खो गया है। तीसरा है, इसी स्थान पर मेरी जीत हार में बदल गई। चौथा, यहीं पर मेरी टांग टूटी है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसी स्थान पर मेरा सुहाग खो गया है, यानी कि मेरा पति यहीं पर मरा है, ये इसका अर्थ होता है। यहीं ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कजली दंगल की मजलिस बदमजा क्यों हो गई थी? पहला है टुन्नू के हार जाने के कारण, दूसरा है दुलारी के व्यवहार के कारण, तीसरा है खोजवा वालों के हस्तक्षेप के कारण, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कारण। ठीक है, तो कजली दंगल जो हो रहा था उसमें जो है वो जो था बदमजा, मतलब पूरा मूड खराब हो गया था, स्थिति खराब हो गया था। कौन सा? कजली दंगल। कजली दंगल एक्चुअली क्या था आपको बताते हैं। तो वहाँ आपको बताया कि कजली एक लोकगीत है। दंगल मतलब वहाँ पर जो है कजली गाना गाकर प्रतियोगिता जीतना था। तो वही जो है वही प्रोग्राम जो था बदमज़ा हो गया था। मतलब सारा जो है मज़ा चौपट हो गया था। क्यों? क्योंकि टुन्नू के हार जाने के कारण एक कारण है, दूसरा दुलारी के व्यवहार के कारण और तीसरा खोजवा वाले हस्तक्षेप करने के कारण। ये सभी के सभी कारण है कजली दंगल की बदमज़ा होने में। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि दुलारी का अपेक्षापूर्ण व्यवहार देखकर टुन्नू चला गया, पर इसके बाद दुलारी के मनोभाव में क्या बदलाव आया? इसका सही आंसर क्या होगा? तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं। पहला, वह और भी ज़्यादा कठोर हो गई। दूसरा, उसे टुन्नू की अपेक्षा के एहसास हुआ और उसके मन में कोमल भावनाएं जागृत हुई। तीसरा, वह टुन्नू की वापसी के इंतजार करने लगे। चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसे टन्नू की अपेक्षा का एहसास हुआ और उसके मन में कोमल भावनाएं जागृत हो गया। मतलब उसके साथ गलत व्यवहार की थी और वो चला गया जब नाराज होके, तो बाद में जो है इसको पछतावा होता है और टुन्नू के लिए प्रेम जाग उठता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि दुलारी ने टुन्नू की गायन प्रतियोगिता में भाग लेने का विरोध क्यों किया था? अब दुलारी नहीं चाहती थी कि भाई टुन्नू वहां पर कजली दंगल में भाग ले। ऐसा क्यों चाह रही थी? क्योंकि जो है यहाँ पर उत्तर देख लीजिएगा, क्योंकि वह टुन्नू को जीते हुए नहीं देखना चाहती थी। दूसरा, क्योंकि वह उतनी जानती थी कि टुन्नू अभी प्रतियोगिता के लिए तैयार नहीं है। तीसरा, क्योंकि उसे अपनी कला और प्रतिष्ठा पर टुन्नू से ज़्यादा भरोसा था। और चौथा, क्योंकि वह टुन्नू के साथ किसी भी प्रकार का टकराव नहीं चाहती थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसे अपनी कला और प्रतिष्ठा पर टुन्नू से ज़्यादा भरोसा था। यानी कि वो चाहते कि टुन्नू भाग ना ले, ठीक है, हम भाग लें, क्योंकि उसको जो है अपने आप पर जो है पूरा भरोसा था कि हम बेहतर गा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का 24 क्वेश्चन आपका हिंदी में आपका कृतिका भाग 2 का चौथा पार्ट का। यही ठैया झुलनी है रानी हो रामा। कल हम लोग देखेंगे इसका आखिरी पार्ट यानी कि 5वां पार्ट। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग क्षितिज भाग 2 देखने वाले हैं, फिर व्याकरण देखेंगे।
तो आज के लिए बस इतना सा ही। इतना क्लास लाने के लिए ये छोटा-सा क्लास लग रहा है, लेकिन यही क्लास लाने के लिए काफ़ी मेहनत लगता है। तो आप लोग जो है शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक भी ज़रूर कीजिए। साथ ही अपना विचार व्यक्त करने के लिए जो है कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।